एक विच खूंखार शक्ल बनाए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल एक सफेद विशाल पक्षी उसे जमीन पर दबोचकर बेरहमी से पीट देता है। यह कहानी की शुरुआत होती है इन लाल कपड़े पहने हुए विजर्ड्स से। वे सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि आने वाले साल में अच्छी बारिश और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जा सके। जैसे ही हाई प्रीस्ट लगातार मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लोगों की नजर आसमान में एक अजीब चीज पर जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तथाकथित पूजा असल में विजर्ड्स की एक भयानक साजिश थी। मंत्र पूरा होते ही आसमान से अनगिनत खून जैसी लाल धारियां सीधे पूजा करने वाले के पैरों में घुस जाती हैं। कई चरणों के बाद ये धारियां घने खून के कोहरे में बदल जाती हैं और चारों ओर फैलने लगती हैं। आगे खड़े लोग एक एक करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। दरअसल ये खून की धुंध इंसानों की आत्मा चूस लेती है। जब बाकी लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है और वे भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो चारों तरफ खड़े लाल चोगा पहने विजर्ड्स हमला कर देते हैं। इस तरह जब हाई प्रीस्ट की रस्म पूरी होती है, तो वहाँ मौजूद सारे इंसान बिना सोच विचार वाले जिंदा मुर्दे बन जाते हैं। यही उनका असली मकसद था, एक ऐसी ज़ॉम्बी आर्मी बनाना जिसके पास कोई सोच न हो और जिसके दम पर वे पूरी दुनिया पर राज कर सके। उनकी इस दरिंदगी को रोकने के लिए सेना और ज़ॉम्बीज के बीच लगातार 3 साल तक भयानक जंग चलती है। आखिरकार रेड ड्रैगन हॉर्न को सील कर दिया जाता है और एक सुनसान द्वीप की तिजोरी में रख दिया जाता है। लेकिन विजर्ड्स हार नहीं मानते। उनके बचे खुचे साथी इंसानों के बीच छिपकर मौके की तलाश करते रहते हैं। इन्हीं में से एक विच जिसका नाम सोफिना है, उसकी नजर पड़ती है चिन ट्राइब के एजिन पर, क्योंकि सिर्फ चिन ट्राइब की खास क्षमता से ही उस तिजोरी का दरवाजा खुल सकता है। सोफिना को तिजोरी के खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीधे अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ती है, रेड ड्रैगन हॉर्न। वहीं एजिन भी इस मिशन में दौलत के लिए नहीं आया था, बल्कि वह चाहता था रिवाइवल स्टोन टैबलेट। लेकिन जैसे ही वह स्टोन टैबलेट उठाता है, अनजाने में एक जाल का धागा टूट जाता है और तुरंत यहाँ की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। अगले ही पल अनगिनत गार्ड्स अंदर घुस आते हैं। सोफिना शक्तिशाली बंधन जादू छोड़ती है, जिससे सारे सैनिक वहीं रुक जाते हैं। लेकिन इस जादू के भीतर फंसी उनकी साथी होल्गा भी बच नहीं पाती। मजबूरी में एजिन को अपने साथियों को छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर जमीन पर पड़े एक प्याले पर पड़ता है और वह गिर जाता है। तेजी से फैलता जादू जल्द ही उसे भी अपने दायरे में ले लेता है। आखिरी पल में वह रिवाइवल स्टोन टैबलेट अपने साथी की ओर फेंक देता है और कहता है कि टैबलेट संभाल कर रखना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। यू हैव माई वर्ड। आखिरकार एजिन और होल्गा को इस ऊंची ऊंची आसमान छूती जेल में कैद कर दिया जाता है और इस जेल में सिर्फ वही लोग हैं जिनका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। सबसे खतरनाक अपराध, यह दुनिया की सबसे सख्त सुरक्षा वाली जेल है। यहाँ कैद हैं ऐसे खूंखार अपराधी जिनका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। यहाँ कोई ऊंची दीवारें नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज जेल में एक ऐसा कैदी लाया गया है जिसे देखकर जेल के पहरेदार तक उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते। वह है एक हाफ ओर्क जो अनगिनत मौत की लड़ाइयों से जिंदा निकल चुका है। गेट से लेकर सेल तक इस छोटे से रास्ते में भी गार्ड्स को कई परतों की सुरक्षा लगानी पड़ती है, तभी वे उसे चलने देते हैं। संयोग से हाफ ऑर्क को उसी सेल में डाल दिया जाता है जहाँ एजिन बंद है। वह एजिन की बकबक को अनदेखा करता है और पास की महिला कैदी में दिलचस्पी लेने लगता है। तुम सबके सिर औरतों जैसे हैं, मुझसे झूठ मत बोलो। वाक्य पूरा भी नहीं होता कि एक ट्रेंट की टांग जोरदार लात से टूट जाती है। अगले ही पल वह औरत एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देती है। जल्द ही पब्लिक पार्डन डे आ जाता है। इस दिन जज कैदियों को अपनी कहानी खुद सुनाने का मौका देता है और तय करता है कि उन्हें माफ किया जाए या नहीं। यह दूसरा साल है जब बड़े अपराध, गंभीर अपराध और चालाक अपराधों की सुनवाई हो रही है। एजिन मौका देखकर तुरंत अपनी बात रखता है। वह बताता है कि 20 साल पहले वह हार्पर्स अलायंस में शामिल हुआ था। यह एक ऐसा संगठन था जो आम लोगों ने बुराई से लड़ने के लिए बनाया था। उन्होंने कई बार सरकारी सैनिकों की मदद की और बहुत से अपराधियों को पकड़ा। जब दुष्ट रेड रोब विजर्ड्स ने जादू करके सारे गांव वालों को ज़ॉम्बी कठपुतली बना दिया, तो एजिन भिखारी कलाकार का भेष बनाकर गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने लगा। सबकी मेहनत से आखिरकार विजर्ड लीडर को पकड़ लिया गया, लेकिन बदले में अलायंस के सभी सदस्यों के परिवार बिना अपवाद भयानक बदले का शिकार बने। जब एजिन घर लौटा तो उसकी पत्नी ज़ॉम्बी मैजिक से संक्रमित हो चुकी थी। किसी तरह उसने जान जोखिम में डालकर अपनी बेटी को अलमारी में छिपा दिया और वह बच गई। उस दिन के बाद एजिन टूट चुका था। वह अक्सर अपनी बेटी को लेकर पास के सराय में जाता और नशे में डूबा रहता। उसकी दोस्त होल्गा जो गहरे जंगल से आई थी, कई बार नशे में धुत एजिन को घर तक छोड़ती और उसकी बेटी का ख्याल रखती। लेकिन बिना काम के जल्द ही दोनों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूरी में उन्होंने गांव के कुछ हल्का फुल्का जादू जानने वाले लोगों के साथ एक छोटा सा गिरोह बनाया और अमीरों की छुपाई हुई नाजायज दौलत चुराने लगे। फिर एक दिन सोफिना नाम की औरत उनके पास आई। उसने एक सुनसान द्वीप की तिजोरी लूटने का प्रस्ताव रखा। सोफिना को खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे चाहिए था रेड ड्रैगन हॉर्न और एजिन को मिल गया रिवाइवल स्टोन टैबलेट, जिससे वह अपनी पत्नी को जिंदा कर सकता था। लेकिन जैसे ही मिशन पूरा हुआ, उन्हें पता चला कि भारी संख्या में गार्ड्स उन्हें घेर चुके हैं। सोफिना ने एक ही मंत्र से विशाल जादू चला दिया, टाइम स्टॉप स्पेल। सारे सैनिक वहीं जड़ हो गए, लेकिन सैनिकों से करीबी लड़ाई लड़ रही होल्गा भी इस जादू से नहीं बच सकी। एजिन मदद करना चाहता था, लेकिन वह खुद भी फंस गया। आखिरी पल में उसने अपनी बेटी को साथी के हवाले किया और रिवाइवल स्टोन टैबलेट उसकी ओर फेंक दिया। कहानी सुनते ही जज ने बिना हिचक हाथ में पकड़ा पत्थर नीचे रख दिया। एजिन अभी कुछ और कहना चाहता
चाहता ही था कि अचानक एक बर्डमैन अंदर घुस आया। जज कुछ समझ पाता उससे पहले होल्गा ने पीछे खड़े सैनिक को गिरा दिया। फिर दोनों बर्डमैन को पकड़कर सीधे खिड़की की ओर भागे। क्या मैं तुम्हें नहला दूं? दरअसल दोनों ने पहले से ही जेल से भागने की योजना बना रखी थी और उन्होंने जज का आखिरी फैसला सुना ही नहीं। घर लौटने पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। बेटी भी गायब थी। एजेंट को याद आया कि जेल जाने से पहले उसने बेटी को अपने साथ ही फौज के पास छोड़ा था। सिर्फ 6 महीने में फौज पूरे नेवरविंटर का शासक बन चुका था। यह सुनकर दोनों तुरंत नेवरविंटर पहुंचे पत्थर और बेटी वापस लेने। लेकिन फौज ने न सिर्फ पत्थर लौटाने से मना किया बल्कि एजेंट की बेटी भी छीनना चाहा। इसी बीच पीछे से सोफिना निकल आई और जादू से दोनों को जकड़ दिया। फौज उन्हें फिर से जेल भिजवाकर इनाम पाना चाहता था, लेकिन सोफिना ने गुप्त रूप से उन्हें मार डालने का आदेश दे दिया। फांसी से पहले होल्गा लगातार बोलती रही ताकि सैनिकों का ध्यान बंटा रहे और चुपचाप जमीन से एक पत्थर उखाड़ लिया। जब सैनिक झुंझला गए, ओके चैंपियन, होल्गा ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और अकेले ही सारे सैनिकों को जमीन पर चित कर दिया। दोनों भाग तो निकले, लेकिन बेटी यह समझ बैठी कि उसे छोड़ दिया गया है और वह बेहद दुखी हो गई। इधर सोफिना ने किले में अपने लोग बैठाने शुरू कर दी और गार्ड्स को चुपचाप हटाने का आदेश दे दिया। उधर एजेंट अपने पुराने दोस्त साइमन के पास गया जो थोड़ा बहुत जादू जानता था। वे फिर से टीम बनाकर सोफिना का सामना करना चाहते थे, लेकिन साइमन जानता था कि उसका जादू सोफिना के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे एक ड्रुइड गर्ल को ढूंढें जो रूप बदल सकती है। जब वे ड्रुइड गांव पहुंचे तो देखा वह लड़की पेड़ से बंधी हुई फांसी का इंतजार कर रही थी।